खूबसूरत लेकिन घमंडी राजकुमारी थी जो सूरजमुखी की तरह चमकती थी। उसकी सुंदरता देखकर कई देशों के राजकुमार उसे प्रपोज करने आए। वे सब उसकी तारीफों के पुल बांधते, लेकिन राजकुमारी को कोई पसंद नहीं आया। वह उनका मजाक उड़ाती और ताने मारती। उसकी सुंदरता इतनी थी कि उसके बुरे बर्ताव के बावजूद लोग उससे शादी करने की चाहत रखते थे। इससे तंग आकर राजकुमारी ने एक तरकीब सोची। उसने अपने कुत्ते से 2 पिस्सू पकड़े और उन्हें सुअर की चर्बी से भरे जार में डाल दिया। पिस्सू वहाँ मोटे ताजे हो गए और इतने बड़े हुए कि जार फट गया। उनकी खाल से राजकुमारी ने कसाई और मोची को बुलाकर एक जोड़ी जूती बनवाई। फिर उसने राजकुमारों को बुलाया और कहा, जो इन जूतों का माल बता देगा मैं उससे शादी करूंगी। राजकुमारों ने हर जानवर का नाम लिया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। इन सब के बीच एक युवा राजकुमार था। वह चुपके से राजकुमारी के महल में घुस गया। वह रात के अंधेरे में उसके निजी कक्ष के बाहर छिप गया, यह उम्मीद लेकर कि शायद राजकुमारी अपनी नौकरानी से कोई राज की बात करे। उसकी उम्मीद रंग लाई। देर रात जब राजकुमारी अपने कक्ष में लौटी, वह अपनी नौकरानी से ठहाके मारकर हंसते हुए बोली, ये मूर्ख राजकुमार कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरी जूतियां पिस्सू की खाल से बनी हैं। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने सारा राज जान लिया था। अगले दिन वह भिखारी के भेष में दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से बिना डरे स्पष्ट शब्दों में कहा, आपकी जूतियां पिस्सू की खाल से बनी है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकी बकी रह गई। उसे अपना वादा निभाना पड़ा। लाचार राजकुमारी को उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद वह उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। उसने कहा, अब से तुम्हारी शाही जिंदगी खत्म। अपने रेशमी कपड़े उतारो और मेरे जैसे फटे पुराने कपड़े पहनो। हमें भीख मांग कर गुजारा करना होगा। राजकुमारी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने गहने और शाही कपड़े उतार दिए और भिखारी की तरह सड़कों पर भीख मांगने निकल पड़ी। दिन भर की मेहनत के बाद उसे जो कुछ भी मिलता उसी से वह अपने पति के लिए खाना बनाती। इसके बाद एक दिन सैनिकों ने उसे खेतों में काम करने का आदेश दिया। वह रोते हुए खेतों में गई। उधर राजकुमार ने अपने शाही कपड़े पहने और अपने खेतों का दौरा किया। उसने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन राजकुमारी को कड़वे शब्द कहे। वह पसीने से तरबतर होकर भी चुपचाप सब सहती रही। एक दिन खेतों में खाने का समय आया। शाही मेज सजी, चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। मगर राजकुमार का इरादा था कि राजकुमारी का घमंड पूरी तरह टूटे। उसने चुके से एक चांदी का चम्मच राजकुमारी की जेब में रखवा दिया। खाने के बाद जब नौकरों ने चम्मच गायब होने की खबर दी तो राजकुमार ने गुस्से का नाटक किया और सबकी तलाशी लेने का आदेश दिया। चम्मच राजकुमारी की जेब से निकला। वह रो रो कर चिल्लाई कि उसने चम्मच नहीं चुराया, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। उसे चोरनी कहकर अंधेरी जेल में डाल दिया गया। कुछ महीनों बाद राजकुमार को लगा कि अब राजकुमारी का घमंड टूट गया होगा। वह जेल में गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस महल ले आया। उसने उसे फिर से शाही कपड़े पहनाए, गहने सजाए और उसकी खूबसूरती को फिर से निखारा। राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं थी। उसका घमंड गायब हो चुका था। वह दयालु और नम्र हो गई।